तो बच्चों इस तरह के लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज sin c माइनस sin d। इसमें क्या करेंगे, sin c माइनस sin d को यूज करेंगे। जैसे यूज करेंगे क्वेश्चन होने के फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो इसको आप करना खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। sin c माइनस sin d, दिस इज 2 sin c प्लस d बाई 2। तो ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, पहले तो आप ये सोच लीजिए। क्या साइन सी माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए ये फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे? साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2। साइन c माइनस डी बाई 2। देखो हो गई ना गलती। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। दिस इज साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। उसके बाद नीचे x है तो मैंने x लिख दिया। नाउ लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन होने के फॉर्म में आएगा। देखिए बच्चों, ये x से x ये वाला कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया। जो बचे हुए स्टेप्स है वो लिखिए। आपका बचा है 2 cos, ब्रैकेट में है 2 प्लस 2 4, 4 बाई 2 इज 2, 4 बाई 2 इज 2, तो दिस इज cos 2 sin 2x बाई 2, 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, और ये आपका x है। तो होपफुली काफी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन एक तरह से फिनिश हो चुका है, क्योंकि आप इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 cos 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा सिर्फ sin x अपॉन x, और सभी बच्चे जानते हैं sin x अपॉन x 1 होता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2 cos 2। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर है 2 cos 2। तो बच्चों इसका आंसर है 2 cos 2। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 sec x माइनस 10x। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स पाई बाई 2, sec x को लिखेंगे आप 1 अपॉन cos x, और 10x को लिखेंगे बच्चों sin x अपॉन cos x। तो बच्चों ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स पाई बाई 2 1 माइनस sin x अपॉन cos x। ये आ गया बच्चों। अब बच्चों यहां पर आपको जो स्ट्रेटेजी पता है वो स्ट्रेटेजी आप लगाने की कोशिश करिए कि आप लगाएंगे कैसे स्ट्रेटेजी। अब ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो स्ट्रेटेजी आपके पास कौन सी है, आप क्या सोच रहे हैं? तो सबसे पहले कई बच्चे सोचेंगे कि सर हम 1 माइनस एक्स से एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोचते हैं, शायद ये क्वेश्चन हो जाए। तो 1 प्लस साइन एक्स से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश की, और अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो ये बन जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे भी कॉस एक्स है इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों अगर ये स्ट्रेटेजी आप लगाने की कोशिश करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी लगाते ही आपकी कामयाब नहीं हो पाएगी। क्यों कामयाब नहीं हो पाएगी, आप इसको चेक कर लेना खुद से। पहले तो आप चेक करो कामयाब हो रही कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स पाई बाई 2, ये हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। ध्यान दीजिए cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। ये तो बच्चों यहां तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, और इसको आप लिख लीजिए। तो बच्चों अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आप x पाई बाई 2 डालेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो बच्चों आंसर पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप क्या करेंगे, x की जगह पाई बाई 2 डालेंगे तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2। और सभी बच्चों को पता है कि जो cos पाई बाई 2 होता है यानी cos 90,
वो 0 होता है और sin 91 होता है, यानी कि 0/2 इज 0। ये लो बच्चों, आंसर इसका निकल करके आ गया। लेकिन आंसर ये निकला तभी है जब आपने 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तभी ये आंसर निकला है, अदरवाइज ये आंसर निकला नहीं था। तो ठीक है बच्चों, इस तरह का भी क्वेश्चन आपने कोशिश की और इस तरह का क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया बिना किसी तकलीफ के। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए भी रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन काफी बड़ा सा है बच्चों, उसको आप करने की कोशिश करिए खुद से। सबसे पहले दिस इज लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स a square root of a plus 2x minus square root of 3x whole divided by square root of 3a plus x minus 2 root x। ये है बच्चों। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे उस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों आप क्या करिए, इसको रैशनलाइज करिए। क्या करेंगे आप, इसको रैशनलाइज करिए। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले बच्चों न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले ये फॉर्म न्यूमरेटर में भी रूट ए माइनस रूट बी टाइप का है, डिनोमिनेटर में भी रूट ए माइनस रूट बी टाइप का है, इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो बच्चों इसको आप रैशनलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर स्पेस काफी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों मैंने न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट 3x। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। दिस इज द पार्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑन। उसके बाद a प्लस 2x प्लस रूट 3x। तो देखो बच्चों मैंने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया है अभी और कुछ भी काम नहीं किया। अब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3a प्लस x प्लस 2 रूट x। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस b a प्लस b न्यूमरेटर में कंबाइन करिए तो ये हो जाएगा a प्लस 2x माइनस 3x। अगर बच्चों ये तो पहले वाले जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये कंबाइन करने पर हो जाएंगे a प्लस 2x माइनस 3x और a प्लस 2x माइनस 3x कितना हुआ, ये हुआ a माइनस एक्स, यानी इन दोनों को कंबाइन करने पे a माइनस एक्स आ रहा। बाकी दूसरा वाला एज इट इज लिख लीजिए, लिख लिया। अब बच्चों डिनोमिनेटर की तरफ चलिए, जरा डिनोमिनेटर में देखिए क्या है। डिनोमिनेटर में बच्चों अगर हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने में ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो ये अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3a प्लस एक्स माइनस 4x। ध्यान से देखिए बनेगा 3a प्लस एक्स माइनस 4x। तो यानी बन जाएगा, क्या बनेगा, 3a प्लस एक्स माइनस 4x। तो यानी क्या बना, 3a माइनस 3x, 3a माइनस 3x, उसमें से 3 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा a माइनस एक्स। और बाकी जो बचा हुआ ब्रैकेट है वो एक a प्लस 2x प्लस रूट 3x का है, उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये बचा लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स a। अब इसको आप लिख लीजिए और इसमें x की जगह आप a पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिए और इसमें x की जगह a पुट कर दीजिए। तो बच्चों रूट के अंदर क्या आएगा, रूट के अंदर आएगा 3a प्लस a प्लस 2 रूट a होल डिवाइड बाय a प्लस 2a प्लस रूट 3a। तो बच्चों ये आप भी कर सकते हैं, कर लीजिए आप। दिस इज रूट 4a इज 2 रूट a प्लस 2 रूट a होल डिवाइड बाय रूट 3a प्लस रूट 3a। तो बच्चों ये आ गया 4 रूट a, दिस इज 4 रूट a अपॉन 2 रूट 3a। दैट मीन्स ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया रूट 3 और नीचे आ गया रूट a। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 2 अपॉन रूट 3a। दिस इज द आंसर। अब आप
आंसर को वेरीफाई कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी होगी, थोड़े से कैलकुलेशन वगैरह की तरफ। तो कैलकुलेशन में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, तो कैलकुलेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस, क्योंकि ए और √3 में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज √a + 2a, दिस इज √3a और ये √3a, इन दोनों में रूट अलग अलग है। यहाँ पर a पर रूट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a पे रूट है और यहाँ पे a पे रूट नहीं है, इसका मतलब ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको इसी को ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना आंसर सफिशिएंट है। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो आपको रैशनलाइजेशन करना है, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है जो आपके लिए काफी टफ हो, ठीक है बच्चों। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज a + h का होल स्क्वायर साइन ऑफ a + h माइनस a² साइन a होल डिवाइडेड बाय h। तो सबसे पहले आप लोग, सबके पास टाइम है, आप लोग खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए। पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लिखिए हमारे साथ, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज a² + h² + 2ha इनटू ब्रैकेट में अगर आप आएंगे तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दिस इज sin a cos h + cos a sin h। अब ये इतना ही काम आपने किया होगा। अगर आप बिगनिंग लेवल पे हैं तो बिगनिंग लेवल पे आप सिर्फ अभी आपने फॉर्मूले ही लगाए होंगे, तो वो उस तरह से आप लगा सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगले स्टेप पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको टर्म्स कलेक्ट होते हुए थोड़े नजर आएंगे। जैसे बच्चों टर्म्स आपको थोड़े बहुत कलेक्ट करने होंगे, जैसे सबसे पहले आप क्या करिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा। जब आप सारे टर्म्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ टर्म्स समझ में आएंगे कलेक्ट करने पर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a² sin a आएगा और उसके साथ आ जाएगा cos h - 1 अपॉन h। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर देखिएगा आपके पास ये एक टर्म अपीयर होगा जिसको मैंने आपके सामने अभी हाईलाइट किया, ठीक है। आप देख सकते हैं a² sin a cos h, ये आपके सामने निकल के आएगा। सारे टर्म पहले आप मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद ये वाला टर्म आपको अलग से इंडिकेट दिखाई देने लगेगा, प्लस लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये आएगा a² cos a sin h होल डिवाइड बाय h। ये वाला भी बच्चों आपके पास एक टर्म आएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि a² sin a के साथ जो टर्म आ रहा है, a² cos a के साथ जो टर्म आ रहा है, सब में मैंने सबको कलेक्ट करता चला जा रहा हूं। तो बच्चों ये आपका दूसरा टर्म है। अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। एक टर्म आपके पास, जब आपने इसको पूरा ओपन वगैरह किया होगा तो एक टर्म आपके पास और भी क्रिएट होगा, उसमें आप h + 2a जब आप कॉमन ले लेंगे, मतलब h + 2a के साथ ही आएगा पूरा वो टर्म, वो है sin a cos h + cos a sin h। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए सही ढंग से कि आप किस तरह से टर्म्स आपने कलेक्ट किए, और इसके साथ बच्चों जो h कॉमन आया होगा वो h मैंने नीचे से कैंसिल कर दिया है, ये आएगा। तो ये आपसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको करना क्या होगा, पहले जो इतना बड़ा सा ये टर्म दिया है, इतने बड़े से टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आपको ये सारे टर्म्स खुद ना खुद नजर आने लगेंगे, ये चीज है। तो आई होप आप लोग ने इनको ओपन करके अब तक चेक कर लिया होगा।
उसके बाद बच्चों आपको ये सारे फॉर्म्स पहले से ही पता है, ये सारे फॉर्म्स, सारे स्टैंडर्ड आपको पहले से ही पता है। आप जानते हैं कि आपने 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच को काफी बार सॉल्व किया है, आपने साइन एच अपॉन एच भी जानते हैं। तो ये जो भी वैल्यूज आप जानते हैं सबको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा आपके पास। तो आप लोग इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो आपको ये पता होगा कि लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो cos h माइनस वन अपॉन एच जो होता है इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है जीरो। ये वाली जो लिमिट है बच्चों, पहली वाली जो पहली वाली लिमिट है, इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है जीरो। ये जीरो क्यों हो जाता है आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि cos h माइनस वन अपॉन एच इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जीरो के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अलग से सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको काफी बार बताया है कि इस तरह के टर्म्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। cos h का फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर h बाई टू, उसको यूज करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बच्चों आपकी जीरो निकल करके आएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो दूसरा वाला है उसमें साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास सिर्फ a स्क्वायर साइन a वहां से बचेगा। और जो दूसरा वाला टर्म है उसमें आप h जीरो डाल दोगे तो h जीरो डालते ही सिर्फ बचेगा ब्रैकेट में 2a, और 2a के साथ साइन जीरो जीरो हो जाएगा, 2a के साथ सिर्फ साइन a आ जाएगा, कोई cos जीरो 1 होता है तो ये हो जाएगा 2a साइन a। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a स्क्वायर साइन a प्लस 2a साइन a। तो बच्चों लेकिन आपसे ये हो तभी पाएगा जब आप जो है पेशेंस के साथ, आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये टर्म्स नहीं कलेक्ट हो पाएंगे और तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू 1 माइनस साइन x अपॉन cos x, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट आप सभी लोग जानते हैं। आप लोग अगर इस क्वेश्चन का करने का जल्दी तरीका ढूंढना चाहते हैं बिना किसी ट्रिक के, तो आप 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यदि आपको ट्रिक नहीं याद आती है तो मैंने आपको सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया है कि कभी भी x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू हो या x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई हो, 3 पाई बाई टू हो, 2 पाई हो, इस तरह की लिमिट्स कभी भी हो तो आप x माइनस पाई बाई टू को t लेट कर लेंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप x माइनस पाई बाई टू को t लेट करने वाला कंसेप्ट आपको नहीं याद है तो आप इसको आराम से क्या करिए कि 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको शायद उससे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू, दिस इज ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसको cos स्क्वायर एक्स कहेंगे, नीचे cos x इंटू 1 माइनस प्लस साइन एक्स। तो बच्चों ये बन जाएगा आपका फाइनली लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नजर आ रहा है कि cos 90 जीरो होता है और sin 91 होता है, तो ये 0 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 0 अपॉन 2 दैट इज 0 ही आंसर आएगा इसको। तो सभी बच्चों से क्वेश्चन होपफुली हो गया होगा। तो सभी बच्चों से क्वेश्चन हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप में थोड़ा सा भी अब तक आपको समझ में आया होगा तो आप ये क्वेश्चन भी आजमा लेंगे। दिस इज द एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 3, दिस इज x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 3 रूट ऑफ 1 माइनस cos 6x होल डिवाइडेड बाय रूट 2 टाइम्स पाई बाई 3 माइनस x। आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिया है आपको करने के लिए, तो आप सोचिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह से कर सकते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या ट्रिक लगा सकते हैं, पहले तो उतना दिमाग लगा लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करिए, आप इसमें x माइनस पाई बाई 3 को t लेट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई कर लीजिए और कहिए कि जब x टेंड करेगा पाई बाई 3 की तरफ तो t टेंड करेगा 0 की तरफ, क्योंकि जब x पाई बाई 3 हो जाएगा तो t 0 हो जाएगा। अगर x माइनस पाई बाई 3 t है तो x क्या होगा, वो होगा t प्लस पाई बाई 3। और ये पूरा क्वेश्चन t में एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जब x पाई बाई 3 की तरफ टेंड करेगा तो t 0 की तरफ टेंड करेगा। दिस इज 1 माइनस कॉस 6x। x की वैल्यू बच्चों क्या है, x की वैल्यू है पाई बाई 3 प्लस टी, ये मैंने पुट कर दी, होल डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स पाई बाई 3 माइनस x। तो बच्चों x माइनस पाई बाई 3 t है तो पाई बाई 3 माइनस x क्या होगा, माइनस टी होगा। यहां तक तो आप समझिएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से किया जा रहा है। उसके बाद बच्चों ये बन गया 1 माइनस 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos 2 पाई, ध्यान से देखिएगा 6 पाई बाई 3 तो 6 इंटू पाई बाई 3 हो जाएगा 2 पाई और प्लस 60 क्या हो जाएगा 6 इंटू पाई बाई 3 प्लस 60, ये हो गया, ठीक, होल डिवाइडेड बाय माइनस √2 टी। अब बच्चों सभी आप लोग जानते हैं कि cos 2 पाई प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा ही होगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 60, ये बन जाएगा 1 माइनस cos 60 अपॉन माइनस √t। अब बच्चों cos 60 का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो सभी बच्चे जानते होंगे कि cos 60 का फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3t, ये मैंने बच्चों फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइडेड बाय माइनस √2t। तो बच्चों ये आगे क्वेश्चन होता चला जा रहा है, दिस इज लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, स्क्वायर रूट के अंदर 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बचा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 3t होल डिवाइड बाय माइनस √2t, ठीक है। अब बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स साइन स्क्वायर 3t है, सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें, ये साइन स्क्वायर 3t है, तो बाहर आकर क्या हो जाएगा, या बाहर होकर जब हो जाएगा मॉड साइन 3t, क्या आ जाएगा, दिस इज रूट एक्स स्क्वायर का रिजल्ट जो होता है वो मॉड ऑफ एक्स होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 3t बाहर आकर के हो जाएगा मॉड साइन 3t। ये सभी बच्चों को कंसेप्ट पता होगा पहले से भी, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर का रिजल्ट मॉड ऑफ एक्स होता है। अब बच्चों ये √2 से √2 तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या है, फाइनली आपके पास बचा लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मॉड साइन 3t अपॉन t और ये बाहर माइनस। अब बच्चों आपको चेक करना है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी ये हम LHL और RHL लिमिट के कंसेप्ट से ही सोच पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको साइन 3t का आइडिया नहीं है तो साइन 3t का आइडिया आपको होना चाहिए। सबसे पहले ये साइन थीटा नहीं है, ये साइन 3 थीटा है, तो साइन 3 थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा पहले तो आप वो सोच लीजिए, उसका आपको आइडिया हो तभी आप सोच सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको साइन 3 थीटा का ग्राफ नहीं पता है तो मैं उसका ग्राफ एक बार आपको बना करके दिखा देता हूं। देखिए ग्राफ उसका किस तरह से बनेगा। सबसे पहले बच्चों y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। उसके बाद बच्चों कभी भी साइन x का ग्राफ बनाने के बाद साइन 3x का ग्राफ बनाना हो या साइन t का ग्राफ बनाने के बाद साइन 3t का ग्राफ बनाना हो तो जो भी t का कोफिशिएंट होता है उससे हर पॉइंट को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हर पॉइंट को जब हम डिवाइड करेंगे तो यानी 0/3 0 पाई बाई 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये π/6 हो जाएगा। मतलब हर पॉइंट को आपको क्या करना होगा, जो t का कोफिशिएंट है 3 उससे डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 2π/3। आपका ग्राफ एज इट इज ही बना रहेगा। इसका मतलब बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अब आप ग्राफ को अच्छा खासा रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे, सबसे पहले आप LHL लिमिट लेंगे और उसमें कहेंगे कि आप लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स क्या सॉल्व कर रहे हैं, बाहर आपका माइनस भी है ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो बाहर वाला माइनस आप भूल जाए, बाहर एक माइनस था, तो सभी बच्चे ध्यान दें
कि बाहर जो है वो एक ऑलरेडी माइनस आपका काम कर रहा है, वो माइनस अगर आपको भूल रहे हो तो आप यहाँ आगे से लगा लीजिए ताकि आप भूल ना जाए उसको। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर आप क्या लेंगे, t जीरो माइनस यानी जीरो से छोटा लेंगे, तो जीरो से अगर छोटा लेंगे तो साइन 3t का ग्राफ क्या हो जाएगा, जीरो से छोटे पर उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो उसका मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव साइन से खुलेगा। लेकिन बाहर माइनस पहले से ही है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आता है कि नहीं समझ में आता? इसका मतलब ये आपको कौन सी लिमिट सॉल्व करनी होगी, आपको लिमिट सॉल्व करनी होगी लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, अब माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ साइन 3t अपॉन टी, और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 3। तो बच्चों एक आंसर आपका एलएचएल लिमिट का आ गया। अगर बच्चों हम आरएचएल लिमिट निकालेंगे तो हम जरूर लिखेंगे लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, और फंक्शन आपका है मॉड साइन 3t अपॉन टी। और बच्चों अगर आपका t 0 से बड़ा होगा तो उसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, आप चेक कर लो। तो उसमें साइन 3t का, साइन 3t अगर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस साइन 3t अपॉन टी। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा -3। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एलएचएल और आरएचएल लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व किया। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या कंसेप्ट होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है a sin x प्लस b cos x, तो मैंने आपको समझाया था इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट बच्चों आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए आपने स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बच्चों आपका fx आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर आप ध्यान दें तो हो जाएगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस x। इसके बाद बच्चों हमने बताया था एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हम लोग रफली कर लेते हैं, और ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने के बाद ये क्वेश्चन हो जाता है इजी तरीके से। तो ये बच्चों आपका ये ट्रायंगल है, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आपको जिसका भी फॉर्मूला बनाना है आप बना सकते हैं, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो साइन के साथ आप कॉस ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया। तो अगर आप इस ट्रायंगल को एज्यूम करते हैं तो आपको साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये जो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा। ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा। और जो बच्चों b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया साइन थीटा। इसको आप क्या कहेंगे, साइन थीटा। तो ये बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस एक्स हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपने a sin x प्लस b cos x को किस तरह से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस थीटा से। ठीक है बच्चों। और बच्चों मैंने बताया था कि अगर आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर आप इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको साइन के किसी भी एंगल की मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। दिस इज -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। और यदि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो साइन के किसी भी एंगल वैल्यू की वैल्यू +1 पुट करनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू ये हो जाएगी। इसलिए मैंने बताया था कि जो फंक्शन है आपका a sin x प्लस b cos x की तरह दिखने वाला जो कोई भी फंक्शन जो होता है वो लाई करता है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। तो बच्चों अब ये जो लिमिट का आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको जो न्यूमरेटर दिया गया है उसको आपको किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आप कन्वर्ट करें तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट में आपका x माइनस पाई बाई 6 जैसा ही टर्म है। तो आप करके देखिए, रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है आपका, देख लीजिए रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो बच्चे हो गया ये रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर आप यही वाली एल्गोरिथम आप लगाएंगे
तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह √3 है और बी की जगह -1 है। तो √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 + 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3/2 sin x माइनस 1/2 cos x। तो बच्चों ये हो गया 2 टाइम्स। अब √3/2 आप सोचो किसकी वैल्यू होगी? तो आप कहोगे सर √3/2 जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी cos ऑफ 30 डिग्री की। 30 डिग्री की वैल्यू मतलब π/6 और 1/2 होगी sin 30 डिग्री की, मतलब sin π/6 cos x। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया 2 टाइम्स sin ऑफ a माइनस b, यानी कि 2 sin ऑफ a माइनस b। तो a की जगह x है, b की जगह π/6 है। अब आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन था बच्चों आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/6 था √3 sin x माइनस cos x। √3 sin x माइनस cos x को आप लिखेंगे 2 टाइम्स sin ऑफ x माइनस π/6 होल डिवाइड बाय आपका था x माइनस π/6। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अगर x आपका π/6 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x माइनस π/6 जो है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि x अगर π/6 हो जाएगा तो x माइनस π/6 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो उसका मतलब ये sin x अपॉन x वाला फॉर्म बन गया। ये कौन सा फॉर्म बन गया? sin x अपॉन x वाला फॉर्म बन गया। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो उसका आंसर हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2। बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो है क्वेश्चन, दिस इज लिमिट x approaches 0 √2 minus root of 1 plus cos x होल डिवाइड बाय sin स्क्वायर x। तो ये बच्चों क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आप इसको करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हर बच्चों को ये फॉर्म नजर आ रहा होगा कि ये रूट का फॉर्म देख करके हर बच्चे को मन में ये लगा होगा कि सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो बच्चों हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे इसका रैशनलाइजेशन चल रहा है। तो रैशनलाइजेशन इतना बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। अगला स्टेप लिमिट x अप्रोचेस 0 a माइनस बी a प्लस बी। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया 2 - 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x टाइम्स √2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। ये हो गया। तो बच्चों जो नीचे साइन स्क्वायर x है ऊपर 1 माइनस कॉस x आ रहा है, इसलिए नीचे वाला जो साइन स्क्वायर x है उसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को लिख दो 1 प्लस कॉस x इंटू 1 माइनस कॉस x। तो बच्चों आपके पास ये वाले सारे स्टेप्स आ जाएंगे, आप चेक करो लिख करके। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देंगे तो आपका 1 माइनस कॉस x से 1 माइनस कॉस x ही कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचेगा आपका लिमिट x अप्रोचेस 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x इंटू √2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। और बच्चों जब आप एक्सेस में 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos 0 1 हो जाता है, और ये हो जाएगा √2 प्लस √2। तो बच्चों √2 प्लस √2 होता है 2 √2, और 2 √2 इंटू 2 हो जाएगा, दिस इज 4 √2। बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/6। दिस इज cot square x minus 3 whole divided by cosec x minus 2. This is limit x tending towards π/6 cot square x को लिख सकते हैं cos square x upon sin square x। तो ये बच्चों लिखा है मैंने cos square x upon sin square x minus 3 upon 1 whole divided by cosec का हो गया 1 upon sin x minus 2। तो बच्चों इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स π/6 cos square x minus 3 sin square x cos square x minus 3 sin square x
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में आपका आएगा दिस इज आएगा 1 - 2 साइन एक्स, 1 - 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ये बच्चों आपके पास कुछ निकल करके आएगा, पहले आप इसको चेक कर लीजिए। कॉट को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉसिक होता है 1 अपॉन साइन एक्स। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और डिनोमिनेटर से आएगा 1 - 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा। अब बच्चों आप इसको देखिए, आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसको आप एक बार चेक करिए कि आपसे ये क्या हो सकता है इसमें आगे, तो आप इसको रिव्यू करिए आगे। सबसे पहले बच्चों आप साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल कर लीजिए, एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स है, उसमें जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको लिख दो 1 - साइन स्क्वायर एक्स, और 1 - साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स 1 - 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप इतना करो पहले, अपॉन साइन एक्स टाइम्स 1 - 2 साइन एक्स। इतना बच्चों पहले आप लिखो और देखो समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद बच्चों जो अगला स्टेप है वो बेहद आसान है, अब आप समझ गए होंगे। ऊपर आप फैक्टर कर लो 1 - 4 साइन स्क्वायर एक्स के, दिस इज 1 + 2 साइन एक्स इंटू 1 - 2 साइन एक्स, ये फैक्टर हो गए न्यूमरेटर के। और इसमें से एक फैक्टर जो है डिनोमिनेटर से कैंसिल भी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था। तो देखो बच्चा ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया है। अब बचा है बच्चों आपके पास लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/6 1 + 2 sin x अपॉन sin x, ये बचा है बच्चों। और बच्चों अगर हम x इसमें π/6 डाल देंगे तो 1 + 2 टाइम्स sin π/6 यानी कि sin 30 डिग्री, ये होता है बच्चों हाफ, और नीचे भी बच्चों आएगा हाफ। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपकी निकल आएगी 1 + 1 2, और नीचे जो 1/2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 4। तो बच्चों आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तो आप ये देखिए कि इसको कैसे हम क्वेश्चंस को बार बार कर ले जा रहे हैं किसी भी तरह से सिंप्लीफाई करके। अगला क्वेश्चन जो है वो है लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x + y sec of x + y minus x sec x होल डिवाइडेड बाय y, ये है बच्चों क्वेश्चन। अब बच्चों अगर आपको कुछ अभी स्ट्राइक तो करेगा नहीं इसको देख के, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको ओपन कर दीजिए, यानी कि x + y है, सेक को आप लिख दीजिए 1/cos x + y, इतना तो आप कर ही सकते हैं, माइनस x cos sec x को लिख दीजिए 1/cos x, तो इतना पार्ट तो आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों उसमें एलसीएम वगैरह लीजिए, तो एलसीएम लेने पर ज्यादा और बेहतर क्लियर होगा आपको। तो बच्चों जब आप इसमें एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आएगा x + y इंटू cos x माइनस x टाइम्स cos x + y होल डिवाइडेड बाय cos x + y इंटू y, ये आएगा बच्चों। अभी हो गया बच्चों लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब आप बच्चों क्या करिए, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x cos x प्लस y cos x, ध्यान से देखिए x cos x प्लस y cos x माइनस x cos x प्लस y, ये वाले टर्म्स बच्चों सब आएंगे, और इन टर्म्स को आपको कैसे तैसे करके रीअरेंज करना है, क्वेश्चन को सॉल्वेबल फॉर्म में बनाना है ताकि ये सॉल्व हो जाए जल्दी से जल्दी। तो बच्चों अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको साफ साफ दिखेगा कि x कॉमन निकलना है, तो उसमें से आप x कॉमन लेने की कोशिश करिए। x cos x और माइनस x cos x प्लस y में x कॉमन है, तो आप इसमें x पहले कॉमन लेने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बच्चों ये आप बनेगा आपका x cos x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बन जाएगा x कॉमन लेते ही cos x माइनस cos x प्लस y, ये बन जाएगा बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें x कॉमन लेते ही बन जाएगा cos x माइनस cos x प्लस y होल डिवाइडेड बाय y टाइम्स cos x प्लस y, ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान दें फिर लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 0
y cos x टाइम्स होल डिवाइड बाय y cos x इंटू cos x प्लस y। देखिए बच्चों ये स्टेप्स आपके पास निकल करके आ गए। तो बच्चों दूसरी वाली लिमिट तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इस वाली लिमिट को देखें तो y से y आपका कैंसिल हो गया, cos x से cos x कैंसिल हो गया, और y जीरो डालेंगे तो 1 अपॉन cos x बचेगा, और 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है। तो दूसरी वाली लिमिट तो आपकी सॉल्व हो गई है। पहली वाली लिमिट में थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लीजिए, शायद उससे आपका जल्दी हो जाएगा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है। दिस इज -2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। इसको आप लगाने की कोशिश करिए, देखिए आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, पहले तो ये आप चेक करिए। तो दिस इज माइनस लगाने की कोशिश करिए अपने आप से आप लोग। -2 साइन c प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी आप लगा रहे हैं, -2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया -2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन माइनस वाई बाई टू। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये सिंपली बन जाएगा, माइनस बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन वाई बाई टू। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आप इस वाली लिमिट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे ये कुछ ना कुछ फॉर्म हो बनने लगेगा। ये बन गया x टाइम्स साइन y बाई टू, और साइन y बाई टू को नीचे वाला y दे दो और उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बचा क्या आपके पास, बचा साइन x प्लस वाई बाई टू, साइन x प्लस वाई बाई टू, ये बचा। तो इस तरह से आप देखते रहिए और लिमिट में ध्यान रखिएगा, ये जो लिमिट है ये y की लिमिट है, दिस लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। इसके अलावा बच्चों अब क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। डिनोमिनेटर में आपका जो है वो एज इट इज लिख दीजिए cos x प्लस वाई। अब बच्चों अगर आप y जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो y बाई टू भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी, ये वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगा, और y आप जीरो पुट करेंगे तो बच्चों ऊपर बनेगा साइन x, ठीक है, नीचे बनेगा cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, और यहां बचेगा बच्चों x बाई टू, और प्लस इसके साथ बच्चों जो आंसर आया था वो sec x था। यानी बच्चों आपका आंसर आ गया x बाई टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि 10x इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स sec x प्लस sec x। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। अब आप इसको रिव्यू कर लीजिए।